इस क्वेश्चन में कह रहा है सोनल अटेंडेड हर स्कूल ऑन 204 डेज इन अ फुल ईयर। पूरे साल में सोनल ने 204 डेज अटेंड किए स्कूल में। इफ़ हर अटेंडेंस इज 85% और उसकी अगर अटेंडेंस 85% है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वॉज ओपन। तो हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ डेज स्कूल ओपन रहा है। तो हमें नंबर ऑफ डेज नहीं पता कि स्कूल कितने नंबर ऑफ डेज ओपन रहा है, तो उसको लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ डेज the school was opened be x डेज ओपन रहा है। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते हैं। वो 204 डेज गई है जो किसके इक्वल था, 85% ऑफ उसकी अटेंडेंस ऑफ टोटल डेज के इक्वल था। उसकी अटेंडेंस 85% ऑफ टोटल डेज के इक्वल थी, यही कह रहा है वो, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 85% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू 204 लिख सकते हैं, राइट। अब 85% को क्या लिख सकते हैं, 85/100 लिख सकते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू 204। अब x अपनी जगह रहा, 204 अपनी जगह रहा, और 100 जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में आ गया, और 85 जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, 17 1 ज़ा 17, 17 1 ज़ा 17 एंड 17 2 ज़ा 34। तो ये कितना आ गया x, 12 इंटू 2 इज़ 240, राइट। तो हमें नंबर ऑफ डेज पता चल गए। नंबर ऑफ डेज द स्कूल वॉज ओपन, द स्कूल वॉज ओपन इज 240 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है A's इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ B। A की इनकम 20% कम है B की इनकम से। बाय व्हाट परसेंटेज इज B इनकम मोर देन A इनकम। तो हमें ये निकालना है कि B की इनकम कितनी ज़्यादा है A की इनकम से। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए वो क्वेश्चन में कह रहा है B की इनकम से 20% लेस है A की इनकम। तो हमें ये बताना है B की इनकम कितनी ज़्यादा है A की इनकम से। तो B की इनकम नहीं पता तो हम लेट कर लेंगे। लेट द B's इनकम बी। अब एक चीज़ नोटिस करिएगा, ए की इनकम परसेंटेज में दे रखी है लेकिन कितनी हो गई है वो नहीं दे रखी, और ना ही बी की इनकम दे रखी है। जब दो चीज़ क्वेश्चन में मिसिंग होती है तो एक्स नहीं लेते, तब हम 100 लेते हैं। तो बी की इनकम हम 100 रुपीज़ मान लेते हैं कि बी की इनकम 100 रुपीज़ है, राइट। अब ए की इनकम 20% लेस है बी की इनकम से, तो ए की इनकम कितनी आ जाएगी, एज इनकम बी की इनकम में से 20% ऑफ बी का इनकम कम है ऑफ 100 बी की इनकम थी, 100 में से 20% कम है ए की इनकम। वही किया है क्योंकि क्वेश्चन में लेस लिखा हुआ है, राइट। तो 100 एज इट इज माइनस 20% हटाया तो अपॉन 100 लिख दिया, ऑफ की जगह इनटू 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। आप चाहें तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे 100 माइनस 20, दैट मीन्स 80 रुपीज़ है ए की इनकम, राइट। अब देखिए, अब अगर इफ एज इनकम इज ₹80, देन बी की इनकम कितनी होगी, बीज इनकम। जब
बी की 100 रुपीज़ इनकम थी तो ए की 80 रुपीज़ थी, तो जब ए की 80 थी तो बी की कितनी रुपीज़ इनकम थी, 100 रुपीज़ थी। अब अगर ए की इनकम, एज इनकम यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं, इज ₹1, 1 रुपये अगर हो जाएगी ए की इनकम तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी, देन बीज इनकम इज, जब ज़्यादा की वैल्यू दे रखी है और कम की निकालते हैं तो डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 80, राइट। अब अगर ए की इनकम, एज इनकम 100 रुपीज़ हो जाती है, इज ₹100 हो जाती है, तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी, देन बीज इनकम, बी की इनकम कितनी हो जाएगी, नीचे कर रही हूँ, एक की वैल्यू दे रखी थी ₹100/80। देखिए अभी अभी एक की वैल्यू निकाली है, ज़्यादा की निकालनी है तो ज़्यादा की वैल्यू जिसकी निकालनी होती है मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हम अपनी छोटी क्लासेस में भी सीख चुके हैं। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20। तो ये कितनी आ गई हमारी, 25 इंटू 5 इज़ 125। तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखिए बी इनकम हमने 100 मानी थी जब ए की इनकम 80 थी। अब ए की इनकम 100 रुपये है तो बी की इनकम 125 हो गई है। तो बी की इनकम कितनी ज़्यादा है ए की इनकम से, ये बताना है। तो बीज इनकम इज more than A's income by, देखिए जब मोर देन है तो बी की इनकम में से हम ए की इनकम माइनस कर देंगे। बी की इनकम 125 रुपीज़ कब आई है, जब ए की इनकम 100 थी, तो 100 माइनस कर देंगे तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, दैट इज 25। तब आइए तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, दैट इज 25%। बी की इनकम ज़्यादा है ए की इनकम से। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।